जब भी आप वोचर एंट्री करते हैं टैली के अंदर तो आपको गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी एंट्री करते हैं तो उसका दो साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि डेबिट किधर होगा, क्रेडिट किधर होगा। और ये पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए गोल्डन रूल्स के बारे में, लाइक कि अकाउंटिंग के कितने टाइप है और किसका क्या यूज है। सो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं टेली के अंदर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम अभी एक वोचर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोचर एंट्री करने के लिए हमें एक तो ये मिला। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कुछ भी यहाँ पे अमाउंट डाल दिए तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक क्रेडिट का एक डेबिट का। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ये कैसे पता करें कि किस में क्रेडिट होगा किस में डेबिट होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए गोल्डन रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप टाइप ऑफ अकाउंट देखेंगे तो अकाउंट के जो है वो तीन टाइप होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो जो सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनी के खाते पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिद्धांत अकाउंट हो गया, गायत्री सेल्स हो गया, सिखिल ट्रेडर्स हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। इस तरीके के जितने भी अकाउंट होंगे वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। उसी तरीके से रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट में सभी एसेट्स, गुड्स अकाउंट शामिल होते हैं, लाइक कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, जितने बार एसेट और गुड्स होते हैं सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। उसी तरीके से अगर हम नॉमिनल अकाउंट में देखें तो बिजनेस से संबंधित सभी आय और खर्च यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, लाइक आपका सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, लाइट बिल हो गया। बहुत सारी चीज है जिनमें कि हमें कमीशन भी मिल सकता है, कमीशन हमें देना पड़ता है। तो एक तरीके से इनकम और एक्सपेंसेस दोनों होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ अकाउंट और इनका क्या यूज है ये हमने सीखे। उसके बाद अगर हम अकाउंट रूल्स के बारे में बात करें तो ट्रांजेक्शन करते समय हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का फैसला करना होता है कि किधर डेबिट होगा और किधर क्रेडिट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ हमने रूल बना के रखे हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में देखिए तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या कह रहा है कि द रिसीवर ऑडिटर, यानी कि अगर रिसीव कर रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और पाने वाले को यानी कि क्रेडिटर, पाने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, देने वाले को। ये जो रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम रियल अकाउंट के देखें तो जितने भी सामान आ रहे हैं, मतलब जो भी सामान आ रहे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर मान लेते फर्नीचर आ रहा है, अगर हम फर्नीचर को मंगाए हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे। अगर हम कंप्यूटर मंगाए हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे। उसी तरीके से जितने भी सामान जाते हैं, जो भी जा रहे हैं, उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर हमारे कंपनी में खर्च होते हैं, लॉस होते हैं, तो हम उसे डेबिट करेंगे। एंड अगर हमारे कंपनी में इनकम होते हैं, गेन होते हैं, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो आई थिंक आपको ये अकाउंट रूल्स के बारे में पता चला होगा कि डेबिट किसको, क्रेडिट किसको कहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके रखे, जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आए तो यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल लेके रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, तो स्टार्ट बिजनेस विथ 5 लाख कैश, सॉरी 5 लाख कैश, यानी कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 5 लाख से स्टार्ट किया है। और यहाँ पे हमें रमेश के थ्रू हमें 30,000 का कमीशन मिला है, वो भी कैश के फॉर्मेट में। और यहाँ पे हमने 20,000 रुपए स्पेंड किया है कैश फर्नीचर के लिए, लाइक हम यहाँ पे 20,000 किसी को देते हैं और बदले में हम फर्नीचर मंगाते हैं। यहाँ पे हमें रमेश ने कमीशन के बदले में, मतलब हमें कमीशन दिया है 30,000 रुपए कैश में, और यहाँ पे हमने बिजनेस 5 लाख से स्टार्ट किए हैं। तो इसका एंट्री हम टेली के अंदर, जो वोचर के अंदर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है कि स्टार्ट बिजनेस 5 लाख कैश। तो इसका मतलब है कि हमने बिजनेस 5 लाख से स्टार्ट किए। तो चलिए हम टेली के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे हम एक न्यू वोचर वाला ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम वोचर एंट्री करते हैं। तो चलिए हम इसका एंट्री करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने डेमो के नाम से एक हमने अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमने डेमो के नाम से अकाउंट क्रिएट किया। अब यहाँ पे आते हैं हम वोचर में, वोचर पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखिए तो यहाँ पे हो रहा है कि हम बिजनेस 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि पैसा कंपनी में आ रहा है, एक तरीके का ये रिसीव हो रहा है, तो इसे हम रिसीव वोचर के अंदर काम करेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये काम क्या करेगा। यहाँ पे डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ठीक है, डेबिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किए हैं। अब ये जो 5 लाख है ये हमारे पास कैश है, और अगर हम यहाँ पे आए तो हमारा कैश जो है वो क्या है, एक तरीके का अगर हम यहाँ पे देखें तो कैश जो है वो हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का अगर हम गोल्डन रूल्स के बारे में देखें, जो आ रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, डेबिट, और जो जा रहे हैं क्रेडिट। तो अगर हमें ये बताएं
कि ये जो हमने यहाँ पे ये पैसा है, ये पैसा क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है या आ रहा है, तो ये पैसा बिजनेस में आ रहा है। तो ये जो पैसा आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे डेबिट, यानी कि ये जो हमारा कैश है इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट, जब एक डेबिट होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा क्रेडिट होगा। अब ला कौन रहा है, और यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कौन कर रहा है, लाइक जैसे मान लीजिए कि हम अपना एक कंपनी बनाए सिखिल कुमार, तो यहाँ पे जो सिखिल है वो क्या कर रहा है, बिजनेस को, बिजनेस में ये पैसा लाया है, तो लाने वाले को हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिए, लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं सिखिल कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है, अकाउंट, और यहाँ पे हमने कर दिया कैश। अब इसका हम एंट्री कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्रेडिट, पहले तो यहाँ पे हमारा लेजर नहीं बना हुआ, लेजर बनाने के लिए हम अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम बना लेते हैं जैसे हमने सिखिल कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हम इस तरीके से लिख दिए, फिर एंटर करेंगे। अब इसे किस ग्रुप के अंदर रखेंगे, क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं और हमारे पास पूंजी आता है तो कैपिटल में, तो हम इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम कंट्रोल ए कर लेते हैं, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए। तो हमने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया, लगभग हम 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि डेबिट क्या होगा, ये हमारा कैश होगा, ठीक है, हमने कैश को यहाँ पे डेबिट कर दिए एंड यहाँ पे हम करेंगे एंटर। अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आके, गो टू पे आके कि जो हमारा बैलेंस शीट में है वो पैसा आया कि नहीं आया, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हमारा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला। अब अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे हम आते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है कि हम यहाँ पे कमीशन मिला, तो हम फिर यहाँ पे CR और DR लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से DR। हमें यहाँ पे रमेश के थ्रू कमीशन मिला है, फिर यहाँ पे एक कैश है और एक कमीशन है। तो हमने आपको बोला कि ये जो कैश है ये क्या हो रहा है, कि मतलब मेरे पास आ रहा है, तो जब आता है कोई चीज, हमने अभी गोल्डन रूल के थ्रू समझे थे, आई थिंक यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, ये रियल अकाउंट में ये कैश आ रहा है। तो गोल्डन रूल 2 में क्या कहता है, जो भी आ रहे हैं उसे डेबिट करेंगे और जो जा रहे हैं क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पैसा है, ये 30,000 जो कैश है वो क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसे डेबिट, लाइक हम 30,000 को डेबिट करेंगे कैश को। अब यहाँ पे आ किसके थ्रू रहा है, तो रमेश के थ्रू मिल रहा है, मतलब रमेश से हमें कमीशन मिल रहा है, तो हम लिख देते हैं कमीशन रमेश, ठीक है, इस तरीके से एक सेकेंड हम यहाँ पे लिख देते कमीशन रमेश। तो ये हो गया। अब इसका हम एंट्री कैसे करेंगे, तो क्रेडिट में करेंगे कमीशन रमेश और डेबिट में करेंगे कैश। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें लेजर बनाना होता है। देखिए जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो लेजर बनाना ही पड़ेगा, अल्ट सी करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं रमेश कमीशन, ठीक है, रमेश से हमें कमीशन मिला है, तो हम लिखते हैं रमेश कमीशन इनकम हो रहा था, हम इनकम लिखेंगे, फिर एंटर करते हैं। अब ये जो हमें कमीशन मिला ये किस ग्रुप के अंदर आएंगे, तो ये जो हमें कमीशन मिला वो इनडायरेक्टली कमीशन मिला, मतलब इनडायरेक्टली हमें इनकम हो रहा था, हम यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में इसे डाल देंगे, इनडायरेक्ट इनकम में। फिर कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब हमें कितना मिला है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें कितना मिला था, हमें मिला 30,000, तो यहाँ पे हम दे देंगे 30,000 एंड यहाँ पे डेबिट में क्या होगा, डेबिट में होगा कैश, कैश हमारा 30,000। तो अभी हमारे पास पहले तो 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया एंड 30,000 रुपये हमने अभी रिसीव किए हैं कमीशन, तो लाइक 5,30,000 हुआ। अब हम देखते हैं वो है कि नहीं है, एंटर करेंगे और यहाँ पे आएंगे हम बैलेंस शीट में और यहाँ पे देखते हैं, तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल 5 लाख है और हमें करंट एसेट जो वो 5,30,000 हो गया। क्यों, क्योंकि हमें अभी 30,000 जो है कि वो हमें कमीशन के तौर पे मिला है। तो ये एंट्री हमारा सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड इसको हम यहाँ से करते हैं 9, और जो हमारा थर्ड वाला है वह स्पेंड, मतलब ये यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पेंड किए 20,000 रुपए कैश फर्नीचर पे, तो हमने 20,000 रुपए फर्नीचर पे जो है कि मतलब पैसे दिए, हमारे पास फर्नीचर आया और हमने कैश 20,000 दिए। तो क्योंकि कैश जो है यहाँ पे हम देखें कैश और फर्नीचर, तो अगर हम कैश और फर्नीचर देखें तो ये दोनों हमारे रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैश और फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका रूल जो कहता है कि जो आ रहा है उसको डेबिट करें और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करें। हमारे पास आ क्या रहा है, तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर हमारा क्या होगा, डेबिट, और जो हमारे से जा क्या रहा है वो जा रहा है पैसे कैश में, तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, आई थिंक हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम बोले क्या, क्रेडिट किसको करेंगे, जो हमारा कैश है, और डेबिट किसको करेंगे, जो हमारा फर्नीचर है। इस तरीके से हम यहाँ पे फर्नीचर लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्रेडिट हो गया कैश, डेबिट हो गया हमारा फर्नीचर। अब इसका हम एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं क्रेडिट में। हमने अभी बोला कि क्रेडिट क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट है कैश, इस तरीके से कैश में आ गया। एक सेकेंड, ये हम सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, ये जो हम रिसीव पैसा तो आ नहीं रहा बल्कि पैसा जा रहा है,
तो यहाँ पे हमारा जो वोचर है वो चेंज होगा, ये रिसीव नहीं होगा बल्कि यहाँ से हमें इसे पेमेंट करना होगा। जब भी पैसा आएगा तो हम रिसीव करेंगे, मतलब अगर कोई चीज रिसीव हो रहा है तो हम रिसीव वोचर में एंट्री करेंगे, अगर हमसे जा रहा है तो वो हम पेमेंट में करेंगे, तो पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। तो हमने पेमेंट में आया। अब यहाँ पे बोला डेबिट, डेबिट किसको करेंगे, तो फर्नीचर को, तो फर्नीचर हमारे पास नहीं है तो हम अल्ट सी करके यहाँ पे हम फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो हमारा फर्नीचर ये क्या है, देखिए फर्नीचर तो हम यहाँ बेचने के लिए नहीं लाए हैं, तो फर्नीचर हमारा एसेट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट ले लेते हैं। वो भी कौन सा एसेट है, क्योंकि हम फर्नीचर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में, तो ये हमारा फिक्स एसेट है। फिर कंट्रोल ए करेंगे एंड हमने यहाँ पे 20,000 का फर्नीचर मंगाया, 20,000 ले लिए। अब हम पैसा किस फॉर्मेट में दिए, हमने कैश में दिए, कैश ले लिए एंड एंटर करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। तो अब अगर हम गो टू में आके देखें तो क्या हमारा जो बैलेंस शीट हमने तैयार करके रखे हैं हमारा सारा सही है कि नहीं है, ये देख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो वो 5,10,000 का करेंट एसेट है। क्यों, क्योंकि हमने 20,000 का जो कि फर्नीचर भी खरीद लिया, तो हमें यहाँ पे फिक्स एसेट में भी हमें 20,000 दिखा रहा है। तो यहाँ पे सारा चीज हमें प्रॉफिट और सारा चीज यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम गोल्डन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर जो ये गोल्डन रूल्स है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये रूल्स के बारे में आपको पता नहीं होगा तो फिर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो एंट्री करने के लिए हमें पहले ये गोल्डन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो